हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे मेगा माइंड आर्ट्स क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ट्वेल्थ इंग्लिश का एक चैप्टर है, पोइट्री का एक चैप्टर है, चैप्टर 5। और चैप्टर का नाम है एन एपिटाफ। और बाबू आज हम बात करेंगे एन एपिटाफ के बारे में। एन एपिटाफ में ऐसी कौन सी बातें कही गई है और ये ट्वेल्थ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, हम आज इसकी बात करेंगे। तो देख लीजिए, आपसे बाबू पहला ही क्वेश्चन पूछा हुआ है एन एपिटाफ के लेखक कौन है। तो आपको बताना है एन एपिटाफ का लेखक वाल्टर डे ला मेयर है। क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव में भी, एन एपिटाफ दिस पोएम एन एपिटाफ हैज बीन कंपोज्ड बाई, या दिस पोएम एन एपिटाफ हैज बीन रिटन बाई डॉट डॉट डॉट। तो वाल्टर डे ला मेयर ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव में एन एपिटाफ हैज बीन कंपोज्ड बाई, या एन एपिटाफ किसने लिखा है। तो बाबू वाल्टर डे ला मेयर ने लिखा है। सुन लो पहली बात, ये चैप्टर का नाम है एन एपिटाफ। तो समझेंगे इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है बाबू। तो बाबू एपिटाफ का शाब्दिक अर्थ होता है अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई पर्सन, अगर कोई मानव मर जाता है तो आपको बताना चाहिए मतलब उसकी कब्र जो बनती है, उस कब्र के ऊपर एक तख्त बना होता है, एक पत्थर का एक बड़ा सा आकार का एक तख्त बना होता है, जिसके उसके बारे में उसकी जानकारी उस पर लिखी होती है। उसी को बाबू क्या बोलते हैं, एपिटाफ बोलते हैं। देखिए यहाँ लिखा होकर है एपिटाफ का शाब्दिक अर्थ, एपिटाफ का अर्थ शिलालेख, पत्थर पर लिखे हुए को बोलते हैं शिलालेख, अथवा समाधि से होता है। यदि कोई मानव मर जाता है तो उसकी कब्र के ऊपर पत्थरों पर उसके बारे में जो कुछ भी लिखा जाता है एपिटाफ कहलाता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में नहीं बना हुआ, लेकिन आप समझना है एपिटाफ का शाब्दिक अर्थ होता है। और बाबू इस चैप्टर में एक लेखक होता है, वो लेखक अपनी प्रेमिका के बारे में बताता है और उसकी जो प्रेमिका उसकी मर चुकी होती है वो उसकी कब्र के बाबू बाहर बैठ के रोता है फुट फुट कर और उसको याद करता है, इसलिए नाम पड़ गया है एन एपिटाफ। इसके लेखक कौन है, वाल्टर डे ला मेयर। ध्यान रखिए, पहला ही क्वेश्चन पूछा हुआ है एन एपिटाफ के लेखक कौन है, वाल्टर डे ला मेयर। आप बताओ, अगर किसी की प्रेमिका मर गई होती है तो उदासीपन छाता है कि नहीं छाता है। क्या बोले, अगर किसी की प्रेमिका बाबू मर गई होती है, उदासीपन छाता है कि नहीं छाता है। तो इसलिए ये मेलनकॉली कविता है, पोएम है, ठीक है ना। इसकी जो टोन है वो उदासीपन को दर्शाता है क्योंकि उसकी प्रेमिका मर गई है। ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। अगर आप बाबू चैनल पे नए हैं और बाबू आप मेगा माइंड इट्स आर्ट्स क्लास को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो बाबू आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, हार्डली रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाबू बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके जल्द से जल्द। ध्यान रखिएगा, यहाँ केवल ट्वेल्थ के इंग्लिश ही नहीं, आर्ट्स के सब्जेक्ट के पूरे चैप्टर पढ़ाए जाते हैं, वो भी डीपली, आउट ऑफ सिलेबस भी एकदम ढक्कास बिंदास तरीके से। तो देखते हैं हम पहले यहाँ बात करेंगे बाबू कि एन एपिटाफ के इंट्रोडक्शन क्या क्या है। तो देखिए वाल्टर डे ला मेयर वाज 1873 to 1956 वाज बॉर्न इन द विलेज ऑफ कार्ल्टन इन केंट इंग्लैंड। मतलब ये कह रहा है कि ये जो वाल्टर डे ला मेयर हैं बाबू, इनका जन्म 1873 में हुआ था, इनकी मृत्यु 1956 में हुई थी। वाज हुआ था, बॉर्न जन्म हुआ था, इन द विलेज कार्ल्टन नामक गांव में हुआ था, इन केंट नामक शहर के कार्ल्टन नामक गांव में। इंग्लैंड एक देश है, केंट शहर है और कार्ल्टन ये गांव है। ये क्वेश्चन बन चुका है कि वाल्टर डे ला मेयर का जन्म कहाँ हुआ था बाबू। तो 1873 में हुआ था। कहाँ पे, इंग्लैंड के केंट नामक शहर के कार्ल्टन नामक गाँव में हुआ था और इनकी बाबू मृत्यु 1956 में हुई थी। आगे बात करते हैं। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो आप अपने पास में बुक को रखिए और बुक को समझिए कि बुक के साथ साथ आपको कैसे एक एक पैराग्राफ पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ये बुक का, ये पूरा का पूरा बुक का, ठीक है ना, हमने यहाँ पे टाइप कर दिया है लैपटॉप से। आप इसको ध्यान से देखिए अपने बुक में। अब इसका हिंदी देख लेते हैं। वाल्टर डे ला मेयर का जन्म इंग्लैंड के केंट नामक शहर के चार्ल्टन नामक गाँव में हुआ था। समझ गए मेरी बात। आगे बढ़ते हैं। अब तब ही लॉस्ट हिज फादर, उन्होंने अपने पापा को खो दिया एट द एज ऑफ 4। उन्होंने अपनी फादर को मात्र 4 साल की उम्र में खो दिया। एंड और हैड टू मूव, और चले गए कहाँ पे, विथ हिज फैमिली, अपने पूरे परिवार के साथ कहाँ चले गए, तो लंदन की ओर रवाना हो गए। मतलब बात समझ में ये आ रही है कि वाल्टर डे ला मेयर जो इंग्लैंड के थे और बाबू इसकी कहाँ राजधानी, तो इसकी राजधानी है लंदन और इनका जन्म हुआ था 1873 में, मृत्यु 1956 में जन्म हुआ था। कार्ल्टन नामक गाँव शहर केंट इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन इनके पापा बाबू 4 साल की उम्र में मर गए थे, इसलिए ये कहाँ चले गए, तो ये लंदन चले गए अपनी पूरे फैमिली के साथ। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने 4 साल की उम्र में अपने पिता को खो दिया और पूरे परिवार के साथ लंदन चले गए। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
अगर कोई दिक्कत भी हो तो आप वीडियो को रोककर वीडियो को दोबारा चला कर देखिए, क्योंकि इससे बेटर वीडियो कहीं पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। हिंदी और इंग्लिश एक बिल्कुल बेसिक से बेसिक समझा कर अभी हम पढ़ा रहे हैं बेबू लेसन, कल पढ़ाएंगे इसका ऑब्जेक्टिव और समरी बिल्कुल धांसू तरीका से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी हिंदी में होगा और इंग्लिश में होगा। समझ लो मेरी बात, आ जाएगी एकदम धुआं धुआं उड़ेगा। सुन लो, कह रहे हैं ही इज नॉन फॉर उन्हें जाना जाता है फॉर हिज के लिए सेंसिटिव कंसर्न, उन्हें संवेदनशील रचनाओं के लिए जाना जाता है, विथ के साथ द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन और बच्चों की दुनिया के लिए जाना जाता है, क्योंकि बाबू उनकी अधिक से अधिक रचनाएं बच्चों से संबंधित है, एंड और द वर्ल्ड ऑफ द सुपरनेचुरल और बाबू दुनिया की प्रकृति के लिए उन्हें जाना जाता है। उनकी जो भी बाबू रचनाएं हैं उन बाबू रचनाओं में उदासीपन झलकती है, ठीक है, संवेदनशीलता झलकती है लोगों के प्रति, क्योंकि उनकी प्रेमिका भी मर चुकी होती है इस पोएम में, और वो मात्र 4 साल की उम्र में पिता को खो दिए होते हैं, इसलिए वो एक सेंसिटिव कंसर्न के लिए जाने जाते हैं, संवेदनशील रचनाओं के लिए जाने जाते हैं। करें इन्हें संवेदनशील रचनाओं के साथ बच्चों की दुनिया के लिए और दुनिया की प्रकृति के लिए जाना जाता है। अगर ये समझ में नहीं आया ना तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, क्योंकि इससे बेसिक कहीं भी पूरे यूट्यूब पे क्लास पे कहीं नहीं मिलेगा आपको वीडियो। आप देख लीजिएगा, आजमा लीजिएगा वीडियो देखकर। करें अब आगे बढ़ते हैं। करें हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, ये इनकी एक पुस्तक है, ध्यान रखिएगा, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, उनकी सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन और पीकॉक पाई, ये 2 ऐसी पुस्तकें हैं जो डिपिक्ट चित्रित करती हैं वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, सपनों की दुनिया को बताती है बाबू, सपनों की दुनिया को चित्रित करती है। ये 2 ऐसी पुस्तकें, क्वेश्चन पूछ चुका है आपके एग्जाम में। सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन हैज़ बीन कंपोज्ड बाई, या सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन इज रिटन बाई ... वाल्टर डिला मेयर, पीकॉक पाई इज रिटन बाई, पीकॉक पाई हैज़ बीन कंपोज्ड बाई, तो बाबू वाल्टर डिला मेयर, ये पहली पुस्तक है, ये दूसरी इनकी रचना है, ध्यान रखिएगा। कह रहे हैं कि उनकी रचनाओं में सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन और पीकॉक पाई सपनों की दुनिया को चित्रित करती है। और सुन लो, मेरा मकसद है एक पैराग्राफ इंग्लिश का हो और एक बुक का पैराग्राफ हिंदी का हो, आपको समझ में आ जाएगा। हिंदी इंग्लिश समझा रहे हैं, ये मेरा टाइप किया हुआ पेपर है, इंग्लिश का हुबहू ये वाल्टर डिला मेयर का चैप्टर है। आप बाबू इस चैप्टर को देखिए और वहाँ से इसका हिंदी समझिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। उनकी रचनाओं में सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन और पीकॉक पाई सपनों की दुनिया को चित्रित करती हैं, बट लेकिन इवन इन दिस सॉन्ग, लेकिन इन सभी रचनाओं में देयर इज नोट ऑफ मेलनकॉली, लेकिन बाबू इन सभी रचनाओं में उनकी उदासी पंच लगती है, क्योंकि बाबू 4 साल की उम्र में अपने पिता को खो चुके होते हैं और इसमें बेचारे रो रहे होते हैं अपनी प्रेमिका के लिए, ठीक है, दिल टूट गया बेचारे का। कह रहे द पोएट कवि मेक्स अस, हमें बनाते हैं अवेयर, हमको अवगत कराते हैं ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन, क्या करते हैं मतलब अमानवीय स्थिति से हमें अवगत कराते हैं, ऑफ मॉडर्न लाइफ, आधुनिक जीवन के अमानवीय स्थिति से वो हमें अवगत कराते हैं, हमें जागरूक करते हैं। करें लेखक हम लोगों को आधुनिक जीवन के अमानवीय स्थिति से अवगत कराता है, कोई दिक्कत कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। करें ही सोज, वह दिखाते हैं हिज जीनियस बाई इविंसिंग फ्रेश इंटरेस्ट, देखिए वो मतलब ताजी क्या बोलते हैं उसको, ताजी रुचि को दर्शाते हैं, ताजी रुचि को इंटरेस्ट लेते हैं उसको बताने में, इन ओल्ड थीम्स, मतलब वो पुराने धर्रे को भी बताते हैं, लेकिन बाबू उन ओल्ड थीम्स में वो फ्रेश इंटरेस्ट, ताजी रुचि को जगाते हैं। कर है वो अपनी जो पुरानी थीम अर्थात पुरानी जो पद्धति है उसमें एक ताजी रुचि को जगाते हैं अथवा दिखाते हैं। समझ गए मेरी बात, मतलब ओल्ड पोएट भी हैं लेकिन ताजी रुचि को दिखा देते हैं। कर है क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर्ड हिम विथ द वर्ल्ड ऑफ मेरिट इन 1953, मतलब क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा बाबू वाल्टर डिला मेयर को उनकी योग्यता के लिए 1953 में 1973 में पुरस्कारित किया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। कर है इन्हें इनकी योग्यता के लिए इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा सम्मानित किया जाता है बाबू 1973 में, ये ध्यान रखिएगा। तो बाबू सुन लो मेरी बात, अब समझते हैं टू द पॉइंट। देख लीजिए ये हमने जो अभी बताया ये, ठीक है, हमने जो अभी बताया ये देख लीजिए, ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक, यहाँ से लगाकर यहाँ तक बाबू ये आपका बुक का इंट्रोडक्शन है, ठीक है ना, ये बुक का इंट्रोडक्शन है, आप बुक खोलकर उसको देख सकते हैं। अब आते हैं बुक में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा देखिए, कह रहे एन एपिटाफ, देखिए कह रहे एन एपिटाफ
एन एपिटाफ क्या कहते हैं? अब ये अब देखिए अपनी प्रेमिका के बारे में क्या कहते हैं। कहते हैं हियर लाइज ए मस्ट ब्यूटीफुल लेडी, हियर यहाँ लाइज रहती है, लेटी हुई है, उस कब्र में लेटी हुई है, ए मस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ एक खूबसूरत महिला रहती है। कहाँ रहती है? क्योंकि वो भी बोले हम वो मर चुकी होती है, तो बाबू वो कब्र में रहेगी। कर है हियर लाइज ए मस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ एक खूबसूरत महिला रहती है। कहाँ पे? कब्र में। देखो दिल बाग बाग करके बोल रहा है वो, उसको प्यार है उससे, ठीक है, बेइंतहा प्यार है, ठीक है ना। काश ऐसा प्यार आपको भी हो जाए, ठीक है, सॉरी नहीं हो, ठीक है ना, गलती से बोल दिए हैं, सबको हो लेकिन ना भी हो, कोई भी दिक्कत। आज के ज़माने में प्यार होना वो बहुत तकलीफ की बात है, ठीक है ना। तो लिखा है हियर लाइज ए मस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत महिला रहती है, ठीक है, कहाँ पे? उस कब्र में, ठीक है। करें लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट। अब देखो उसके लिए प्यारी भी है, उसकी प्रियतमा भी है, उसकी रानी भी है, लेकिन फिर बेचारा कहता है कि लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, बाबू इधर उधर घूमने वाली, ठीक है, वाज सी वो थी, अथवा इधर उधर घूमने वाली, अथवा बिना उद्देश्य के घूमने वाली थी वो सभी के दिलों में, ऐसा कहता है, ठीक है ना। ठीक है, लाइट ऑफ मतलब ये भी तरह ना कि वो हमसे तो प्यार की, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा इसमें कहा गया नहीं है, ठीक है ना। बस वो अपनी प्रेमिका को याद करता है क्योंकि मर चुकी होती है। कहता है लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, वो इधर उधर घूमने वाली वासी, वो इधर उधर घूमने वाली थी बिना पर्पस के। ध्यान रखिएगा। करें आई थिंक, फिर कहते हैं आई थिंक मेरे ख्याल से। देखो वो दुनिया की परवाह नहीं करते, ठीक है ना। इस पोएम में एक ऐसे पर्सन को आप देख रहे हैं अभी अपने आंखों के सामने, जो अपनी प्रेमिका को अपने से देख रहे हैं, लोगों के बताए रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। करें आई थिंक मेरे ख्याल से सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। करें मेरे ख्याल से वो बहुत ही खूबसूरत महिला थी। अब देखो खूबसूरत मतलब यहाँ हॉट दिखा दिए, ठीक है ना। अब आप समझ ही रहे हैं हॉट मतलब क्या हो गया, आप समझ रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए क्वीन मतलब उनके ख्याल से यह महिला क्या थी, बहुत ही खूबसूरत थी। भले दुनिया भाड़ में जाए उसको हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। इन्होंने कहा कि हियर लाइज ए मस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ इस कब्र में एक महिला लेटी हुई है, एक महिला मरी पड़ी हुई है जो मेरी प्रेमिका है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वासी, वह इधर उधर घूमने वाली थी, बेइंतहा हमसे प्यार करने वाली थी, वो इधर उधर घूमने वाली थी। आई थिंक मेरे ख्याल से सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। मेरे ख्याल से बाबू बहुत ही बेमिसाल महिला थी, बहुत ही खूबसूरत महिला थी। दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, दैट एवर जो शायद पश्चिमी देश की थी। आप देखो ये भी कह रहा है, उसको सब पता है क्योंकि प्यार करता है ना। अब सबको पता है कि भाई साहब, और आज के ज़माने में आप जानते करते हैं, प्यार करते हैं तो गलियारा तो पता ही किस गली में हमको जाना है, ठीक है ना, उनको देखने के लिए अपने मैडम लोग को आपको पता ही है, ठीक है। कह रहे हैं बट ब्यूटी, देखिए इतना तारीफ करने के बाद कहता है, देख लीजिए वो कहता भी है कि इस कब्र में जो महिला है वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, बहुत ही खूबसूरत महिला है। आई थिंक मेरे ख्याल से सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। लेकिन फिर कहता है बट ब्यूटी वैनिसेस, बाबू खूबसूरती गायब हो जाती है, ब्यूटी पासेस खूबसूरती चली जाती है। कर है बट ब्यूटी वैनिसेस, ब्यूटी पास है, लेकिन खूबसूरती चली जाती है, खूबसूरती गायब हो जाती है। किसके साथ? समय के साथ। तो ये गाना भी है मत कर इतना गुरु, पता है आपको, ठीक है ना। आगे देखते करे हाउ एवर, हालांकि यह दुर्लभ है, ब्यूटी की बात कर रहे हैं, ब्यूटी की बात कर रहे हैं, हालांकि यह दुर्लभ है, रेयरिटी भी दुर्लभ होती भी है खूबसूरती। ऐसा नहीं है कि आप बहुत, ठीक है ना, आप समझ सकते हैं क्या मतलब कहना चाहते हैं। आप बहुत अच्छे हो, चेहरे से वो खूबसूरत हो, ऐसा नहीं कि खूबसूरती अधिक दिनों तक रहेगी, नहीं। आप इंसान अच्छे हो तो इंसानियत ज़िंदगी भर रहती है। ध्यान रखना खूबसूरती मायने नहीं रखती है, ठीक है। हाउ एवर रेयर, हालांकि यह दुर्लभ है, रेयरिटी भी दुर्लभ होती भी है। एंड और व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं मर जाऊंगा, हु विल बी रिमेंबर, उसे कौन याद करेगा। अरे किसको कौन याद करेगा? वो अपनी प्रेमिका को बोल रहा है, जब तक मैं हूँ तब तक इस कब्र में उसको याद कर रहा हूँ। अब उसके बगल में बैठ के मैं रो रहा हूँ, लेकिन व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं मर जाऊँगा, हु विल बी रिमेंबर, उसे कौन याद करेगा। और जब मैं मर जाऊँगा तो उसे कौन याद करेगा? कौन कह रहा है? प्रेमी, जो प्रेमी है वो कह रहा है थिंक दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, यही औरत है जो कहाँ रहती थी बाबू? पश्चिमी देश की थी। समझ में आ गया बात? तो बाबू आज का चैप्टर है एन एपिटाफ। ध्यान रखिएगा, हमने इस एन एपिटाफ के बारे में आपको ये बताया कि एन एपिटाफ का इंट्रोडक्शन कैसा है और एन एपिटाफ बाबू चैप्टर में आपको क्या क्या देखने को मिल गया। तो आप बाबू इस वीडियो को क्या करिए, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बाबू प्लीज़ आप इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में चला जाए। और सुन लो, आज हम बात किए हैं एन एपिटाफ की, अब इसकी कल बात करेंगे समरी की। समरी कैसे आपको याद कर लेना है, 7 लाइन 8 लाइन बेइंतहा आप भी मोहब्बत की तरह याद करिएगा, धुआं धुआं रहेगा सब चीज़। और
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बना हुआ एग्जाम में, उसकी बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।